अस्सलामुअलैकुम ऑल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय मेडिकल चैनल। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे मेडिकल बेसिक नॉलेज पर। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, स्टार्ट करते हैं बिल्कुल टाइम को ज़ाया किए हुए। सबसे पहले बात करेंगे हम ब्लड प्रेशर पर कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। आपके ब्लड का प्रेशर जब वो आर्टरीज की वॉल्स पर लगाता है तो उस प्रेशर को ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर 2 टाइप्स के होते हैं जिसको हम आम लैंग्वेज में ऊपर वाला और नीचे वाला बोलते हैं। ऊपर वाला सिस्टोलिक प्रेशर जब हार्ट पंप करता है, और नीचे वाला डायस्टोलिक प्रेशर यानी कि उसको लोअर वॉल्यूम भी बोला जा सकता है जब हार्ट हमारा रिलैक्स करता है। आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर बीपी 120/80 mmHg है तो 120 सिस्टोलिक है और 80 जो है वो डायस्टोलिक है। WHO के मुताबिक नॉर्मल बीपी 90/60 mmHg से 120/80 mmHg है। इसको एज के हिसाब से भी देखा जा सकता है। यंग एज में 90/60 को बिल्कुल नॉर्मल माना जाता है। तो ये था नॉर्मल बीपी। अब हम हाई ब्लड प्रेशर की बात करेंगे। अडल्ट में 140/90 mmHg हाई बीपी होता है और वेरी हाई 150/90 होता है। लो बीपी को हाइपोटेंशन कहते हैं और हाई बीपी को हाइपरटेंशन कहते हैं। अब हम हाई ब्लड प्रेशर की काजेज यानी कि वजूहात को जान लेते हैं, ये क्यों होता है। सबसे पहले है स्ट्रेस। तो देखा जाए तो स्ट्रेस जो है ना वो हर बीमारी की बुनियादी वजह है। उसके बाद है ओबेसिटी यानी कि मोटापापन, स्मोकिंग, किडनी डिजीजेज यानी कि गुर्दे की बीमारियां, हाई सॉल्ट इनटेक ज़्यादा नमक खाना और फैमिली हिस्ट्री। अब हम जानते हैं लो बीपी की वजूहात के लो बीपी क्यों होता है। तो सबसे पहला है डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी, ब्लड लॉस, किसी भी एक्सीडेंटल केस में या किसी भी सर्जरी में जिसमें ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाए उसमें भी बीपी लो हो जाता है। वीकनेस ऑफ प्रोलॉन्ग फास्टिंग, ज़्यादा देर भूखे रहने की वजह से। हाई ब्लड प्रेशर की वजूहात और लो की हमने वजूहात देख ली हैं। अब हम इनके सिम्टम्स देख लेते हैं। तो हाई ब्लड प्रेशर के जो सिम्टम है उसमें सबसे पहला सिम्टम है हेडेक यानी कि सर दर्द होना, डिजीनेस, नोज़ ब्लीडिंग। नोज़ ब्लीडिंग सीवियर केसेस में होती है जिसमें बीपी बहुत ज़्यादा हाई होता है। ऑफन नो सिम्टम्स, साइलेंट किलर। कभी कभार हाई बीपी भी साइलेंट किलर होता है, पता नहीं चलता, सिम्टम नहीं आते लेकिन बीपी बहुत ज़्यादा हाई होता है। लो बीपी के सिम्टम्स देख लेते हैं। फेंटिंग यानी कि नींद बेहोशी तारी होना, ब्लर विजन आंखों के आगे धुंधलापन आ जाना, नौजिया यानी कि मतली होना, कोल्ड स्किन जिस्म का ठंडा होना, वीकनेस यानी कि कमज़ोरी। बीपी हमारे पास चेक करने के लिए 2 तरह की मशीन्स होती हैं, एक नॉर्मल होता है और एक डिजिटल। बीपी अपरेटस भी बोला जाता है इसको और स्फिग्मोमैनोमीटर भी बोला जाता है। ये जो हमारे पास अपरेटस है ये डिजिटल है, ये कफ पेशेंट की बाजू के साथ लगाते हैं, यहाँ से इसको ऑन करते हैं और इस पे बीपी आना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा हमारे पास ये है, ये मैनुअल है, इसके साथ भी पेशेंट का बीपी चेक किया जा सकता है। ये मरकरी वाला है, पारे वाला भी इसको बोला जाता है। ये बीपी ऑपरेटस है और एक ये है, ये डिजिटल है और ये वाला मैनुअल है। अब हम देखते हैं बीपी को चेक करने का प्रॉपर तरीका। ये मैं आपको वर्बली बता रही हूँ, नेक्स्ट किसी शॉर्ट वीडियो में या लॉन्ग वीडियो में बीपी को चेक करने का प्रॉपर तरीका डेमो के साथ मैं आपको बता दूंगी। आप मरीज को 5 मिनट बिठाएं, फिर उसके बाद उसका बीपी चेक करें। सीधा बिठाएं विद बैकबोन, सपोर्ट के साथ। बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग लेने के लिए 2 दफ़ा रीडिंग ले लें और अगर किसी ने कोई एक्सरसाइज की हुई हो तो 30 मिनट उसका बीपी ना चेक करें, 30 मिनट के बाद चेक करें। नेक्स्ट है हमारे पास पल्स रेट यानी कि हार्ट रेट। पल्स रेट को उर्दू और हिंदी लैंग्वेज में नब्ज़ भी बोला जाता है। नॉर्मल पल्स रेट क्या होता है तो वो मैं आपको बताती हूँ। एक सेहतमंद और अडल्ट का नॉर्मल पल्स रेट 72 से 82 BPM होता है। BPM शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, इसकी फुल फॉर्म है बीट पर मिनट। हाई पल्स रेट 90 से 120 BPM होता है, मेडिकल टर्म्स में इसको ट्रैकीकार्डिया बोलते हैं। और लो पल्स की बात करें तो वो 40 से 60 BPM होता है, मेडिकल टर्म्स में इसको ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिस्पायरेशन रेट। रिस्पायरेशन रेट हम 1 मिनट में कितनी दफ़ा सांस लेते हैं। नॉर्मल रेंज अडल्ट में 12 से 18 ब्रीथ पर मिनट है, न्यूली बॉर्न बेबी में 30 से 40 बीट पर मिनट है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीजन सैचुरेशन, शॉर्ट फॉर्म में SpO2 लिखा जाता है। SpO2 हम पल्स ऑक्सीमीटर से चेक करते हैं। ये है हमारे पास पल्स ऑक्सीमीटर, इसको फिंगर के ऊपर लगा के इसका सेंटर वाला बटन प्रेस करते हैं तो हमारी सैचुरेशन भी आ जाती है और इस पर पल्स भी आ जाती है। इससे हम देख सकते हैं कि हमारी बॉडी में कितनी ऑक्सीजन मौजूद है।
नॉर्मल रेंज 95 से 100% है ऑक्सीजन। लो ऑक्सीजन 95 से 93% है। वेरी लो रेंज 80 से 89% है। इस टाइम आप मरीज को लाजमी ऑक्सीजन लगाएं। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लड शुगर। हमारे ब्लड में जो शुगर मौजूद होता है उसको ब्लड शुगर कहते हैं। ब्लड शुगर दो तरह से चेक की जा सकती है, एक रैंडम और एक फास्टिंग। फास्टिंग निहार मुंह और रैंडम कुछ खाने के बाद। अगर नॉर्मल रेंज फास्टिंग में देखी जाए तो 80 से 100 mg पर DL है, mg पर DL मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और आफ्टर ईटिंग 80 टू 150 mg पर DL है। और ब्लड शुगर हम इससे चेक करते हैं ग्लूकोमीटर के साथ। ये हमारे पास शुगर मशीन है, इसमें स्ट्रिप्स मौजूद हैं। इसके अंदर इस मशीन में स्ट्रिप यहाँ पे लगाई जाती है, वो प्रिकर है, प्रिकर के साथ प्रिक करके और ब्लड शुगर ली जा सकती है। उसके बाद है हमारे पास फीवर, बुखार, बॉडी टेम्परेचर। अगर हम नॉर्मल की बात करें तो वो 98.6 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। लो फीवर की बात करें तो वो 99 फ़ारेनहाइट से 100 फ़ारेनहाइट है, यानी कि थोड़ा सा बुखार है। 100 से 104 हाई ग्रेड फीवर में कंसीडर किया जाता है। ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।